जादू का ब्रश। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपने अधिकार का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए, उसका गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस कहानी में सूची को जादू का ब्रश मिला, पर उसने उसका गलत प्रयोग नहीं किया। आइए इस कहानी को पढ़कर जाने कि क्या हुआ। चीन के एक गांव में एक सुंदर लड़की रहती थी। उसका नाम सूची था। उसके पिता कांच की वस्तुएं बनाने का कार्य करते थे। माँ के न होने के कारण सारे घर के काम सूची को ही करने पड़ते थे। वह प्रतिदिन स्कूल जाती थी। सदैव प्रसन्न रहने वाली सूची को कभी किसी ने उदास या शिकायत करते नहीं देखा था। उसके बहुत से मित्र थे, पर घर के काम इतने होते कि उसे खेलने का वक्त बहुत कम मिलता था। छोटी सी सूची को लोगों के काम आना अच्छा लगता था। एक दिन काम करते हुए सूची के पिता का हाथ आग से जल गया। डॉक्टर ने कहा इन्हें ठीक होने में कुछ महीने लगेंगे और इनके इलाज में भी काफी पैसे लगेंगे। कुछ महीनों तक ये काम पर भी नहीं जा सकते। इसलिए सूची ने स्कूल छोड़ दिया और एक धनी स्त्री के घर में काम करने लगी। वह स्त्री धनी तो थी, पर उसका मन बहुत छोटा था। सूची जैसी छोटी लड़कियों से अत्यधिक काम कराना उसकी आदत थी। उस धनी स्त्री के घर में चित्रों का भी एक कमरा था। उसमें अनेक सुंदर चित्र टंगे थे। वे चित्र फूलों के, बच्चों के, जंगलों के, समुद्रों आदि के थे। सूची को उस कमरे की सफाई करने में अधिक समय लगता था। उसे चित्र बहुत पसंद थे। वह सोचती, काश मैं भी इतने सुंदर चित्र बना सकती और उनसे अपना घर सजा लेती। एक दिन उसका जन्मदिन आया। सूची के लिए वह भी रोज की तरह निकल गया। रात को उसके पिता उसके लिए मिठाई लाए। वही खाकर दोनों सो गए। सूची को अपनी माँ और स्कूल की याद आ रही थी, अतः वह अधिक देर तक सो न सकी। प्रातः सूची जब उठी तो उसके सिरहाने कुछ कागज रखे थे, साथ में ढेर सारे रंग और एक सतरंगा ब्रश भी था। उस पर जन्मदिन मुबारक हो का रिबन लगा था। सूची बहुत खुश हुई। उस दिन वह खुशी खुशी काम पर चली गई। शाम को लौटकर उसे चित्र जो बनाने थे, काम खत्म कर जब वह घर आई तो घर के काम बाकी थे। उन्हें करते करते देर हो गई। सोने से पहले वह कागज और रंग लेकर चित्र बनाने बैठ गई। ब्रश से उसने एक फूलदान बनाया और उसमें कुछ रंग बिरंगे फूल। इतना बनाकर वह सो गई। प्रातः उसकी आंखें खुली तो कमरे में फूलों की खुशबू आ रही थी। उसके पिता यह सब देखकर दंग रह गए। उसका बनाया फूलदान और वे फूल सचमुच के हो गए थे। सूची बहुत खुश थी। दूसरे दिन शाम को उसने एक गाय का चित्र बनाया और साथ में एक घोड़ा भी। प्रातः उठकर देखा तो वास्तव में उसकी झोंपड़ी के बाहर एक सफेद गाय और घोड़ा घास चर रहे थे। सूची उस दिन घोड़े पर बैठकर काम पर गई। उसने बारी बारी से अपनी सारी सहेलियों को घोड़े की सैर कराई। उस दिन के बाद से यही सिलसिला बन गया कि सूची चित्र बनाती जाती और वे चीजें सचमुच सामने आ जाती। कभी किसी के लिए गेंद तो किसी के लिए मिठाई, किसी के लिए माला तो किसी के लिए रंग बिरंगे वस्त्र। सूची लालची नहीं थी। उसने अपने लिए बहुत ही कम चीजें बनाई थी। वह तो बस जरूरतमंद लोगों की जरूरतें पूरी करती थी। जब उसकी मालकिन को पता चला कि सूची के पास जादू का ब्रश है तो वह उसके घर आ धमकी। सूची ने उसका स्वागत किया। मालकिन ने देखा कि सूची की झोपड़ी तो हमेशा की तरह ही लग रही थी। मालकिन से पूछे बगैर न रहा गया और वह बोली, सूची, क्या तुम्हें सचमुच ऐसा कोई जादू आता है? हाँ मालकिन, यह सच है। क्या मैं आपके लिए कुछ बना दूं? सूची ने भोलेपन से पूछा। मालकिन ने थोड़ी देर सोचा और कहा, मेरे लिए हीरों की खान बना दो। वह खान तो यहाँ आ नहीं पाएगी, तो मुझे ही खान में पहुंचा दो। जो हुक्म मालकिन, सूची बोली। रात को उसने हीरो की खान का चित्र बनाया और उसमें अपनी मालकिन को भी बना दिया। सुबह उठकर जब वह काम पर गई तो देखा मालकिन की हवेली में बहुत हंसी खुशी का माहौल था, क्योंकि मालकिन गायब हो गई थी।
हवेली के सब लोग हंस खेल रहे थे, जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। सब ने सूची से कहा, मालकिन की वापसी का चित्र ना बनाना, वह हीरों के बीच खुश होंगी और यहाँ हम उनके बिना खुश हैं। अगले दिन सूची ने चित्र बनाकर अपने पिता का हाथ ठीक कर दिया। धीरे धीरे उसके कागज खत्म हो गए और रंग भी, लेकिन सूची को इसकी फिक्र कहाँ थी। उसका स्कूल जाना फिर शुरू हो गया, मित्र फिर मिल गए, साथ में एक गाय और घोड़ा भी। और उसे क्या चाहिए था?